बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नाउ 1। A man takes a loan of $1,50,000 from a bank to start a business. The bank charges him simple interest at the rate of 5.5% per annum if he plans to replace his loan at the end of the 3 years. Find the amount of interest he has to pay and hence the total amount he owes the bank. स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 1 सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है? जब कभी भी हम किसी से या बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उस लोन अमाउंट पे कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट हमसे लेता है, जो हमारे पास मुसलमानों में जिसको हम सूद के नाम से जानते हैं, जो हमारे पास हराम है। वो आपके पास कुछ लोन अमाउंट पे जो आप उससे लोन लेते हैं उस पर वो कुछ परसेंट पर एनम के हिसाब से आपके पास इंटरेस्ट ले रहा होता है। वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास होता है। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला होता है। द फार्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी। पी इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स दैट द अमाउंट विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बैंक एज अ लोन, दैट इज़ 1,50,000 इन दिस केस। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो आपने लोन ली बैंक से, जो इस केस में आपके पास 1,50,000 है। देन आर इज़ अ रेट। रेट मीन्स दैट द परसेंटेज रेट जो आपके पास इंटरेस्ट का रेट है, जैसे यहाँ पे 5.5% रेट है आपके पास पर एनम का। एंड टी इज़ द नंबर ऑफ द ईयर्स, कितने सालों के लिए आपने बैंक से लोन लिया। यहाँ पे इस केस में हमारे पास हमने 3 सालों के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे जो 100 आ रहा है ये आपके पास रेट परसेंटेज जो है, रेट आपके पास परसेंटेज में होती है। इस परसेंटेज के सिंबल को रिप्लेस करके नीचे 100 आया हुआ है। तो हमारे पास दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास 1,50,000 अमाउंट गिवन है डॉलर्स में। रेट आपके पास 5.5% पर एनम है। एंड द टाइम पीरियड इज़ 3 ईयर्स। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो आपका 3 ईयर्स है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे। आपने बताना है इंटरेस्ट अमाउंट बतानी है कि जो एक बंदे ने 1,50,000 लोन लिए हैं 3 सालों के लिए, उसको 3 सालों में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट बतानी है। और फिर नेक्स्ट में आपने टोटल अमाउंट बतानी है जो आपको बैंक को वापसी करनी पड़ेगी। तो जो आपने बैंक को वापसी करने हैं, जो आपने लोन अमाउंट लिया है वो तो आपको देने ही देने हैं, तो इसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी देना है ऊपर। तो टोटल अमाउंट में आपके पास जो आपने लोन अमाउंट लिया है वो प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सो इंटरेस्ट इज़ इक्वल्स टू द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ 1,50,000, द रेट विच इज़ 5.5% एंड द टाइम पीरियड फॉर इट इज़ 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पे 00 से मैं 00 कैंसिल आउट कर देता हूँ। बाकी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5.5, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 1500 1500, 2 0 कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास 1500 रह गया। तो ये आ जाएगा 24,750। सो द इंटरेस्ट अमाउंट इज़ $24,750। सो आपको इस बंदे को 1.5 लाख रुपए लोन लेने पे 3 साल बाद 1.5 लाख के अलावा 24,750 रुपये भी पे करने पड़ेंगे। हमसे एक और चीज़ पूछी गई है, द टोटल अमाउंट ही हैज़ टू ओज द बैंक। सो टोटल अमाउंट में आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपसे ली है वो तो आपको देनी देनी है, प्लस उसके अलावा आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करनी है। तो टोटल हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 प्लस, तो ये आ जाएगा $1,74,750। इतनी अमाउंट आपको पे करनी है, वापसी करनी है बैंक को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे the interest he has to pay
is $24,750 and the total amount he owes the bank is $1,74,750. So this is the question number practice now 1 part A. Moving to part B. In this they are saying that Shille invest $6,000 in a saving plan that pays simple interest at a rate of 3% per annum. Find the time taken for her investment to grow to 6,720 rupees. इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि शिल्ले ने एक इन्वेस्टमेंट प्लान में $6,000 इन्वेस्ट किए. अब कोई ये इसने इन्वेस्ट किए वहाँ पे, तो ये अब ये चाहेगा कि जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं इन्वेस्टमेंट के बाद इसको प्रॉफिट मिले, वो प्रॉफिट इसमें ऐड अप होता रहे और इसकी अमाउंट 6,000 बढ़ती रहे. अब जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान है उस इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग उसको पर एनम जो उसने इन्वेस्टमेंट की है जिस अमाउंट पे उसका 3% पर एनम उसको मिलेगा. फाइंड द टाइम टेकन फॉर हर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो टू 6,720 रुपीज़. अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट उसने जो की थी वो 6,000 की. अब उसकी इन्वेस्टमेंट 6,720 रुपीज़ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितने ईयर्स उसको रिक्वायर्ड हैं. उसकी इन्वेस्टमेंट 6,000 जो उसने की थी अब वो 6,720 बन जाए. तो हमारे पास जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है डैट इज़ इंटरेस्ट इज़ इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. अब यहाँ पे हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. रेट हमें पता है 3% पर एनएम. प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारे पास है 6,000. इंटरेस्ट हमें नहीं पता, तो हमें पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. इंटरेस्ट मैं यहाँ पे पुट करूँगा, फिर मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन है, तो टोटल अमाउंट को यूज़ करते हुए मैं सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेता हूँ. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाली थी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट भी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी है, तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और यहाँ से इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अमाउंट टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है 6,720. प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. तो इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट में से हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी कि हमारे पास 6,000 रुपीज़ तो इन्वेस्ट किए, लेकिन उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिला वो 720 रुपीज़ मिले. अब 720 रुपीज़ कितने सालों में जाके उसको मिलेंगे ये हमने फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. इंटरेस्ट अमाउंट है हमारे पास 720, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 6,000, रेट है हमारे पास 3% पर एनम और टाइम पीरियड मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स हमने फाइंड आउट करने हैं. अगर रेट आपके पास पर एनम के हिसाब से है तो टाइम पीरियड भी पर एनम मीन्स डैट पर ईयर 3% पर ईयर. एनम मीन्स डैट 1 ईयर, यानी 3% पर ईयर है और तो टाइम पीरियड भी हमारे पास ईयर्स में ही आएगा. इन दोनों का यूनिट सेम होता है हमारे पास. 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा. 720 इज इक्वल्स टू 6 1 10 6 12 6 18 180 इंटू टी. सो टी इज इक्वल्स टू 720 डिवाइडेड बाई 180. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 72 डिवाइड बाई 18 सो 4. और मैंने आपको बताया कि आपके पास यहाँ पे पर एनम है तो इसका यूनिट ईयर्स आएगा. यूनिट लिखना लाजमी है और ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं तो आपको वर्डिंग में आंसर देना भी लाजमी है. तो हमसे पूछा गया था फाइंड द टाइम टेकन फॉर हर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो टू. सो 4 ईयर फॉर हर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो. तो हम यहाँ पे वर्डिंग में ले देते हैं आफ्टर 4 years her investment
विल बी $6,720। 4 साल के बाद जो 6,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं वो 4 साल के बाद 6,720 रुपीज़ बन जाएंगे। तो ये थी हमारे पास प्रैक्टिस नो नंबर 1। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।